हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, जब हमारी आईटीबीपी भर्ती निकली थी उत्तराखंड के 3 जनपदों के लिए, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के लिए। तो उस समय मैंने आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट आईटीबीपी की तरफ से थी उसके बारे में हमने उसके संदर्भ में बात करी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ एक वीडियो फिर से प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से दिखाऊंगा जो आईटीबीपी के माध्यम से प्रसारित किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करी गई है। और उत्तरकाशी के लिए, चमोली के लिए, पिथौरागढ़ के लिए, यानी कि तीनों ही जनपदों के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं और आपकी जो भर्ती है उसकी तिथि भी जारी कर दी गई है। यानी कि कितने तारीख को आप लोगों की फिजिकल यानी कि दौड़ होना है, पीईटी टेस्ट होना है और किस दिन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, वो सभी चीज़ें आज हमें मिल चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं सबसे पहले इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद जाके मैं आपको पोस्टों के बारे में बताने वाला हूँ। तो यदि अगर आप लोग पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए, आज का अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो दोस्तों खेल से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे टोक्यो ओलंपिक था हमारा, फीफा कप था, और अगर वहीं बात करें अभी एशिया कप चल रहे हैं, और जैसे विश्व हॉकी चैंपियनशिप अभी थोड़े समय पहले हमारे देश में चली थी, आप लोगों ने देखा होगा, उड़ीसा में इसका आयोजन कराया गया था, जिसमें हमारी जर्मनी ने वहाँ पे जीती थी और बेल्जियम हमारी उस पे हार गई थी। आप लोगों ने ये भी देखा होगा। तो छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे छोटे मोटे गेम हुए हैं अभी, या फिर जो बड़े लेवल के जो हमारे गेम हैं, जैसे ओलंपिक्स है हमारे, और एशियाई खेल अभी बीच में हैं, और जैसे अभी हमारा विश्व कप चलने वाला है, एसएससी विश्व कप चलने वाला है, तो वो किस किस देश में खेला जाएगा और उस पे कितने देश प्रतिभाग करेंगे, उसका ध्येय वाक्य क्या होगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जानकारी रखनी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन, आद्य ऐतिहासिक कालीन और आधुनिक काल, तीनों ही काल देखने पड़ेंगे आप लोगों को। और तीनों ही कालों से थोड़े बहुत क्वेश्चन, जैसे सल्तनत काल है हमारा, मुगल काल है और मौर्य वंश है, इनसे आप लोगों को क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर संस्कृति के बारे में बात करें तो आपने गुप्त काल वगैरह भी इसमें देखने को थोड़े बहुत मिलेंगे आप लोगों को। और भूगोल की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग देख लें, उतना ही सफिशियंट है। आर्थिक दृश्य थोड़ा बहुत आप लोग, जैसे कि अभी हमारी जीडीपी की रैंक है, और जैसे प्रेस की स्वतंत्रता कि हमारे जो प्रेस में रैंक है वो कितना, प्रेस की स्वतंत्रता में रैंक कितना है हमारा, आप लोग थोड़े से बहुत ये चीज़ें देख लें, क्योंकि आर्थिक दृश्य में आप लोगों को आंकड़े ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग वो चीज़ देखेंगे तो आपको बेहतर अनुभव होगा उसमें। और सामान्य राजनीति के अंदर देखेंगे तो इसमें आप लोगों को संविधान देखना ही देखना है, और राष्ट्रीय आंदोलन आप लोग देख सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान ने अलग से टॉपिक दे दिया है। और वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे आप लोग इसरो को देख सकते हैं, बीच में हमारा आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च है, चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो विज्ञान समसामयिकी से भी थोड़े बहुत आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग आर्थिक दृश्य में ग्लोबल गैप, जेंडर इंडेक्स देख सकते हैं उसमें, और विश्व आर्थिक सूचकांक के अधिकतर चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सिलेबस के बारे में, तो दोस्तों उपमा, यानी कि इसमें रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समानताएं और भेद आपके देखी जाएगी। स्थानिक दृश्यता हो गया, स्थानिक उन्मुखीकरण हो गया, दृश्य स्मृति हो गया, भेदभाव हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणाएं हो गई, अंकगणितीय तर्क और रेखांकन वर्गीकरण हो गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, और कोडिंग और डिकोडिंग आपके इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं। यानी कि इसमें लगभग लगभग जितने भी हैं हमारे नॉर्मल ही हैं, लगभग एसएससी जीडी के थ्रू ही लगभग होना है इसमें एग्ज़ाम, यानी कि लगभग वही सिलेबस रहेगा आप लोगों का, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें दोस्तों प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों ये आपको संख्या प्रणाली देखने को मिलने वाली है, और उसके बाद पूर्ण संख्याओं की गणना देखने को मिलेगी, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक गणितीय संचालन हो गया, प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा, अनुपात यानी कि रेशियो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। वहीं एवरेज आप लोगों को यानी कि औसत उसमें देखने को मिलेगा, दिलचस्पी आप लोगों को देखने मिलेगी, प्रॉफिट लॉस देखने को मिलने वाला है, छूट आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाली है, और क्षेत्र मिति है, समय एंड दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और रेशियो एंड टाइम इसमें आप लोगों को देखने मिलने वाला है, समय और काम ये आप लोगों को देखने को मिलना है, यानी कि टाइम एंड वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। अगर वहीं बात करें दोस्तों जीडी संबंधित अंग्रेजी व हिंदी पाठ्यक्रम की, तो परीक्षण बंद करें, पर्यायवाची विपरीतार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें, वाक्यांश और मुहावरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक शब्द प्रतिस्थापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्पॉटिंग में त्रुटियाँ, रिक्त स्थान भरें, लेख, पूर्वसर्ग आदि, वाक्यांश प्रतिस्थापन,
वर्तनी हो गया और समझ-बूझ का पढ़ना, ये आपका लगभग सिलेबस रहने वाला है। यानी कि बात करूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को संदिग्ध में नहीं रहने दूँगा, क्योंकि जो हमारा अभी ये सिलेबस है, इस सिलेबस का जो मेन टारगेट रहेगा ये हिंदी नहीं है। पहले तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से ही आप लोगों का इसमें रहने वाला है। यानी कि रीजनिंग आपकी रहेगी, मैथ्स आपकी रहेगी, जीएस के साथ आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। और इंग्लिश में आप लोगों को मैंने बता दिया है, जैसे पर्यायवाची हैं, वाक्यांश, मुहावरे हैं, थोड़ा-सा आप लोग इंग्लिश में इन चीज़ों को ज़रूर देख लें। और जैसे सेंटेंस है, एरर टेंस सेंटेंस है तो उनको सही करना है। वर्ब की कोई फॉर्म अगर गलत लग रही है तो उसको ठीक करना है। अगर कोई प्रेजेंट टेंस है, अगर उसको कंटिन्यूअस में चलाना है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। बस उन चीज़ों को आपने देखना है बहुत प्यार से, और देखने के बाद उसको चेंज करना है। इस तरीके का फॉर्मेट आपका इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में रहेगा। बाकी उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आज की जो मेन मुख्य जो नोटिफिकेशन है अगर उसके बारे में, तो देखिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी कि आज का आया है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ ऑफ उत्तराखंड। यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत के ये पोस्ट हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के लिए पोस्ट दी गई हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसमें फिजिकल पे स्केल एंड अदर अलाउंस की मैं बात करूं, तो जिस हिसाब से इसमें दे रखा है, लेवल 3 की आप लोगों की ये जॉब है। लगभग 21,700 से 69,100 रुपये इसमें आपकी पे स्केल रहने वाली है। बाकी जो अनदर अलाउंस है, यानी कि अगर हाई एल्टीट्यूड का है तो उस तरीके का आप लोगों को मिलेगा। एचआरए आप लोगों को मिलने वाला है, राशन का आप लोगों को मिलेगा इसमें, और वॉशिंग का आप लोगों को मिलने वाला है इसमें। यानी कि बहुत से सारे अलाउंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्मी के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर 21,700 है तो लेवल 3 की जॉब है। पहले मैंने यदि अगर 30-35 पहुंचते हैं तो टोटली अलाउंस लगा के आप लोग 40-45 के आसपास लगभग देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं, अ कैंडिडेट अपेयरिंग द टेस्ट शुड मेंशन। अब दोस्तों ठीक है, इसको छोड़िए क्योंकि दिख भी नहीं रहा है, मैं आपको डायरेक्ट उसके बारे में बता देता हूँ। फिर देखिए उत्तराखंड, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। इसमें आप लोग देखिए, जो जेंडर हैं वो मेल और फीमेल, यानी कि फीमेल जो हमारी महिला अभ्यर्थियां हैं उनको भी इसमें चांस दिया जा रहा है। यानी कि महिला अभ्यर्थियों का अभी तक कोई भी ऐसा संदेश नहीं था कि इसमें लड़कियों का भी होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं लड़कियों का भी इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी कि जो हमारी एक तो हमारी जो ओबीसी की लड़कियां हैं, और दूसरी जो हमारी ईडब्ल्यूएस की जो लड़कियां होंगी उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। तो देखिए, इसमें उत्तराखंड के जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं, इनमें जो जेंडर है, जेंडर में हमारे मेल और फीमेल के लिए पोस्ट दी गई हैं। एससी की बात करें तो दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में एससी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओबीसी के लिए आपको 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें तो जो हमारी ईडब्ल्यूएस है, तो यानी कि जनरल के अंदर ही आते हैं ये लगभग। जनरल के अंदर जो आएंगे हमारे, वो हमारे 8 पोस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। कुल बात करें अगर दोस्तों, तो 13 पोस्ट हमारे जनरल के अंदर आने वाले हैं। और अगर वहीं बात करें अगर फीमेल की, तो दोस्तों देखिए, फीमेल में हमारे 0 पोस्ट हैं एससी में, 1 पोस्ट हमारे ओबीसी में देखने को मिलेगी, और 2 पोस्ट हमारे जनरल में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, जनरल में जो 2 पोस्ट हैं ये अलग से ना होके जो आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि अलग से ना होकर 8 पोस्ट हमारे लड़कों के लिए है, 2 पोस्ट अलग से हमारे किसके लिए है, लड़कियों के लिए। यानी कि 10 पोस्ट इसमें कुल जनरल के लिए हमें देखने को मिलने वाली है। अगर वहीं बात करें तो ओबीसी के लिए हमारा 1 पोस्ट मेल के लिए, तो 1 पोस्ट फीमेल के लिए है, 2 पोस्ट यहाँ भी हैं। और वहीं एससी की बात करें तो 4 पोस्ट हैं, वो सारे मेल के लिए हैं। तो आप लोग पहले तो वैकेंसी देख लें, क्योंकि वैकेंसी देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हमें तो 300 की बताई गई थी, हमें तो 500 की बताई गई थी। इसीलिए मैंने पहले वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहा था कि इतने नंबर की वैकेंसी है, क्योंकि ऐसा कहना संभव नहीं है कि कितनी वैकेंसी एसएससी निकालेगी या फिर कितनी वैकेंसी आईटीबीपी के द्वारा निकाली जानी थी। पहले ही कुछ भी कह देना अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं ऑफिशियली भरोसा करता हूँ। तो मैंने उस तरीके से आप लोगों को पहले बताया नहीं था, क्योंकि इसमें जो हमारी मेल की वैकेंसी है दोस्तों, अगर एससी में बात करूँ तो 4 है, आप लोग फिर से देख लें। 4 वैकेंसी इसमें एससी मेल की है, जो आपका उत्तरकाशी में भी होगी, पिथौरागढ़ में भी होगी और चमोली में भी, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये टोटल वैकेंसी है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं तो 1 पोस्ट मेल के लिए अब उत्तरकाशी से भी सेलेक्ट हो सकता है, पिथौरागढ़ से भी, चमोली से भी सेलेक्ट हो सकता है। वहीं जर्नल की बात करें तो जर्नल में 8 पोस्टें हैं मेल्स के लिए, और उस मेल में से 8 पोस्ट में से सिलेक्शन पिथौरागढ़ से भी हो सकते हैं, चमोली से भी और उत्तरकाशी से भी। यानी कि आपका ओपन है, तीनों डिस्ट्रिक्टों की मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा इसमें। यानी कि जो 13 पोस्टें हैं ये हमारी मेल के जितने भी कैंडिडेट होंगे, 13 पोस्ट मेल्स के लिए है। और उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हमारे 3 पोस्ट हैं। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 16 पोस्ट दिखाई जा रही हैं पूरे उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड के लिए बात करें तो हमारे 16 पोस्ट दिख रही हैं, और 16 पोस्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, मेन चीज़ कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होना है वो कब का है, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वेन्यू ऑफ रिक्वायरमेंट आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए,
14th बटालियन आईटीबीपी पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ वालों की जो भर्ती है वो आपका 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य, यानी कि पर डे 7 आवर डेली आप लोगों की करा के भर्ती खत्म करा दी जानी है। तो पहले ध्यान दें पिथौरागढ़ वाले, सबसे पहले पिथौरागढ़ वाले ध्यान दें। पिथौरागढ़ वालों के लिए है 5-10, यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक आप लोगों की भर्ती संपन्न करा दी जाएगी। ये डेट निकल चुकी है। दूसरी चीज़ देखिए, 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ चमोली वालों के लिए है। चमोली जोशीमठ वाले ध्यान दें, आप लोगों को 5-10-2023 से 8-10-2023 के मध्य में आप लोगों का भी फिजिकल करा दिया जाना है। ये फिजिकल दोस्तों इसलिए साथ कराया गया है क्योंकि पिथौरागढ़ में तो अभी प्रधानमंत्री साहब आ रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा ये लेट हुआ था, लेकिन अभी अब सभी को साथ करा देना क्योंकि गृह मंत्रालय से इसको स्वीकृति मिल गई है। अब जब इनको साथ करा दिया जाए, एक साथ कराएंगे तो इनका पेपर भी एक बनेगा। अब ये मत सोचिएगा कि पिथौरागढ़ का पेपर अलग होगा, चमोली का अलग होगा या फिर उत्तरकाशी का अलग होगा। तीनों का जो पेपर है वो एक होगा, इसीलिए मेरिट भी एक जाएगी। यानी कि तीनों डिस्ट्रिक्टों से मिला के जितने भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटर होंगे इस पर, उसके बाद जाके आप लोगों की इसमें मेरिट बनेगी। उसके बाद बात करेंगे 12th बटालियन आईटीबीपी माटी उत्तरकाशी, माटली होगा दोस्तों, ये माटली उत्तरकाशी है। और देखिए 5-10-2023 से 8-10-2023 तक यहाँ भी भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। यानी कि जो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन तीनों में ही एक ही दिन भर्ती होने है और एक ही दिन इनका एग्जाम भी होना है, ये आप लोग मान के चलिए। और जो मेरिट है आपकी 16 पोस्ट में, वो पूरी 3 डिस्ट्रिक्टों से होकर बन के आएगी। यानी कि अगर कोई पिथौरागढ़ के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अगर 100 में से अगर 70+ वाले हैं, और यदि अगर उत्तरकाशी के अभ्यर्थी हैं जिनके 65 ही नंबर हैं, तो ऐसे कोई पोस्टों की मान्यता नहीं करी गई है। अगर जो 70 वाले जिनके नंबर ज़्यादा हैं उन पोस्टों को पहले लिया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को पहले लिया जाएगा। यानी कि इसमें जनरल फाइट होनी है, 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जनरल फाइट होनी है, जिसके नंबर ज़्यादा होने हैं उसी का इसमें चयन होने वाला है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन था हमारा आईटीबीपी भर्ती से संबंधित। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो इस नोटिफिकेशन को देख ये ज़रूर सोचेंगे कि वैकेंसी बहुत कम है और इस पे आवेदन करना या फिर अप्लाई करना ऐसा ही लग रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए खासकर बता देना चाहता हूँ, 24 नवंबर ये डेट आप लोग याद रखें, 24 नवंबर 2023 ये डेट आप लोग लिख लें, क्योंकि इस डेट को लगभग 50,000 की वैकेंसी आने वाली है एसएससी के अंदर। मैं आपको हो सके तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से एसएससी की वो वैकेंसी भी दिखा दूंगा, क्योंकि ऑफिशियली है, ऑफिशियली जो नोटिस है एसएससी का उसके अंदर के है लगभग 84,000, यानी कि 84,000 पोस्ट खाली है, लेकिन उसमें से दरोगा के पोस्ट भी हैं। जैसे एसएससी सीपीओ होता है हमारा, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो उनमें से लगभग 50,000, लगभग 84,000 में से आप लोगों के 50,000 पोस्ट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के लिए रिक्त हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा 4,000 पद हमारे आईटीबीपी के भी थे, मैं परसों आपको बताया भी था। लेकिन 4,000 पोस्ट खाली होने का मतलब ये नहीं है कि सारे पोस्ट एक बार में भर दिए जाए। इस समय शायद कुछ ही कमियां हो रही थी, तो 16 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और आप लोगों को 4,000 पोस्ट अभी वहाँ पड़े हैं, तो ये 4,000 पोस्ट भी आईटीबीपी के लिए वहाँ मिलने वाली हैं। और साथ ही बात करूँगा तो 50,000 एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो आप लोग अभी से धैर्य बनाए रखें। अगर अभी से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं फरवरी मार्च में उसका एग्ज़ाम है, आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ चैनल ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।